उसको हैट बनाएंगे जो उस टैग के ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। और अगर तो उसको फिट आ गई तो मतलब बहुत कम चांस हो कि उसको फिट आ जाए, ठीक है, पहली बार। और उसको एंड वाली मतलब पहली और एंड वाली तो बहुत कम चांस होगा ना, क्योंकि हमने एक रैंडम देखी है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे उसको जो जो पहना रहे हैं ना, जो उसको छोटी हैं वो एक जगह रख देंगे उसके लेफ्ट साइड पे, और जो बड़ी आ रही हैं उसको एक राइट साइड। फॉर एग्जांपल इधर हमने 7 कर दिया, ठीक है, और हमने कहा कि जितनी भी हैट इसके सर से छोटी है, ठीक है, वो हमने इधर रख दी, और जितनी भी हैट इससे सर से बड़ी है वो हमने इधर रख दी, ठीक है। और एक हैट होगी जो पूरी आ गई, बस जो पूरी आ गई वो हमने यहाँ बना दी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंस, तो सारी हैट जो बड़ी है वो हमने इस साइड पे डाल दी, और जो छोटी है वो हमने इधर डाल दी, ठीक है। ऑलराइट, इससे हाफ प्रॉब्लम, इससे क्या फर्क पड़ता है? लाजमी कि हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जरूरी नहीं अभी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हाफ तो एक बंदे का ही कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं होगा यार। उसके बाद आप उठाते हैं जी खुरम को, ट्राई तो फिर करनी पड़ेगी, डिलीट करके खा जाओ। उसके हाफ तू बैठ एंड शट अप, और तुम भी शट अप। हाँ जी, हमने पहले 7 को उठाया, 7 से जितनी भी छोटे साइज की थी वो इधर फेंक दी, और जितनी बड़े साइज की थी वो इधर फेंक दी, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अगले बारी रावेल की आती है, रावेल को सारे दोबारा सेल नहीं, मैं सारे से ना सर कंपेयर करूंगा, सर मैं सर कर रहा हूं बड़े आसान नहीं मैं एक्सीलेंट। तो द आइडिया इज कि हम जो रावेल है उसको अगर उठाते हैं और उसे देखते हैं, हाँ भाई उसको ये वाली हैट कराते हैं, ओके। अगर वो यार तुम आराम से बैठ सकते हो, तुम्हारे कैसे बेसिक लेवल 5 मिनट जरूरत ही नहीं है। अब तो उठा लूंगा सारा पानी शानी लेके और अच्छा रावेल, मसला ये है कि तुम अगर ये कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम रावेल कहता है कि पहले मैं इसको ये वाली हैट कराता हूं, हाँ, अगर वो छोटी है उसका मतलब है कि जो अगर वो उसका साइज से छोटा है तो फिर हम उसको ये वाली पहनेंगे, ये वाली नहीं पहनेंगे। लेकिन उसके बाद रावेल की यहाँ फिट हो पाएगी, यहाँ फिट हो गया, ठीक है। फिर अगली की बारी आएगी, उसको हम तुम्हारी भी पहनाएंगे और इसकी भी पहनाएंगे, तो फिर मसला हो गया। और फिर आगे जाने के बाद तो उसके बाद तो वो अगर के लोगों की आपने हैट बना दी हुई है तो पहले आप के लोगों की हैट पहनाएंगे उसको, ताकि आपको पता लगे कि वो किस पोर्शन में जाना है। इसे फिर उसकी भी डिलीट करेंगे ना, छोटी वाली नहीं तुम दबा तुम सुन, मैं तुम क्या बात तुमने क्या जवाब मारी है ना? तो ये मसला है। लेकिन हम एक छोटा सा काम करके ये काम अच्छी बचा सकते हैं, वो ये कि क्या करें कि यही काम जो तुम कर रहे हो वो इस हैट को पकड़ो और सारे बंदों को ये पहनाओ। वो बंदे जिनके सर इस हैट से छोटे हैं उनको इस जगह पे खड़ा कर दो, और वो बंदे जिनके सर इस हैट के लिए बड़े हैं उनको इधर खड़ा करो। अच्छा, बात सुने? आप इनके लिए ये ट्राई होनी है और इनके लिए ये ट्राई होना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? है ना? ऑलराइट, लेकिन क्या करें? हाँ? एक और का isn't it the same work again? Yes. Isn't it the same work again? Yes. जो हमने पहले काम किया है ना, ये जो भी हमने तरीका अपनाया है इसको मैं ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके पास हैट आ रहे हैं और ह्यूमन आ रहे हैं, या हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है। ये एक हैट आइडेंटिफाई करता है, H1 कह देते हैं, और फिर पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करने के बाद ये यहाँ पर एक सेट S1 आ जाता है और यहाँ पर जो दूसरा सेट है वो S2 है, और एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पास जो हैट का सेट था वो भी H1 आ जाता है और H2 आ जाता है। Now what should you do?
Again ये equation repeat the exact same procedure until on this and repeat the exact same procedure. The beautiful thing about this idea is that इस रेंज को अब ये वाले हैट पहनाने की जरूरत है और इस रेंज को अब ये वाले हैट पहनाने की जरूरत है. Such a wonderful idea. Beautiful. Okay? That immediately inspires us to one of the most important sorting, which is called quick sort. Okay? और वो बिल्कुल ऐसे काम एक्चुअली वो इससे भी ज्यादा आसान है. Okay? और वो सिंपल से काम करता है. वो कहता है भाईजान आप पहला नंबर लें. ठीक है? ठीक है? वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूं. जी इसका नाम है क्विक सॉर्ट. ओके इसको अरे मिलती है n. ओके और वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि वो पहला नंबर पकड़ता है और रैंडमली एक नंबर वो रैंडमली एक नंबर. ठीक है? और ये रैंडम पकड़ने की बड़ी जबरदस्त साइंस है. ठीक है? हम इसको प्रोबेबिलिटी पढ़े. सर बहुत कम चांस होगा कि वो प्रोबेबिलिटी पढ़े. You will see this coming in your probability course. Okay? कि मैंने आपको उनसे बात करेंगे. Okay? उसकी एनालिसिस आपको कराएंगे कि रैंडम सिलेक्शन का क्या होता है. Alright. So what I do is I select randomly one of the number within range 1 to n. Okay? So एक और काम भी कर लेते हैं. हम इसको ना एक और दो वैल्यू पास करते हैं. एक s एक e. s means start, e means end. तो शुरू में इसकी वैल्यू बेटा क्या पास होगी 1 और क्या पास होगी n पास होगी. ओके ऑलराइट. सो व्हाट आई डू इज द फॉलोइंग कि सबसे पहला काम ये है आई सेलेक्ट रैंडमली ए नंबर pi. ओके आई सेलेक्ट ए रैंडम इंडेक्स उसको मैं pi कहते हैं. और ये पता है किस रेंज में होगा? ये होगा रैंड within range s to e. ओके ये बात सुना? ये आगे तो क्या लिखना है वो आपको सोचिएगा कि s से e के दरमियान में मैंने एक रैंडम इंडेक्स चुना है. ओके बेटा बना दिया ये देख लें. आपने एक रैंडम इंडेक्स ढूंढ लिया between s to e. ओके all I do is the following कि इस अरे में से सारे नंबर एक्चुअली s से लेकर e तक सारे वो नंबर जो कि इस जगह पर पड़े हैं a p i पे पड़े हैं. ओके सारे वो नंबर जो छोटे हैं इससे वो मैं इधर रख देता हूं अरे में और सारे वो नंबर जो इस p i से बड़े हैं वो मैं सारे के सारे इधर. देखो बात सुना? ऑलराइट. तो सारे वो नंबर जो इससे बड़े हैं वो मैं इधर ले जाता हूँ अरे में और सारे नंबर वो जो छोटे हैं उनको मैं अरे में देता हूँ. ये बात समझ? ऑलराइट. ये अलग ये जो हमने पार्टीशन की है दैट इज एग्जैक्ट द सेम पार्टीशन जो कि हमने यहाँ की. तो सारे छोटे हमने इधर कर दिए सारे बड़े हमने इधर कर दिए. ऑलराइट. ये एक दफा पार्टीशन करने से क्या अरे में सारे एलिमेंट जो के इस वैल्यू से बड़े थे अरे के इस तरफ आ गए और सारे के सारे जो बड़े थे वो अरे के इस तरफ आ गए एंड वाली साइड पे. ये बात सुनाई? और जो ये वैल्यू पड़ी हुई थी a p i ये इन सारे छोटों के बाद वाले इंडेक्स पे रहा. सॉर्ट हो गई. क्या मतलब है? सर ये जगह पे ये अपनी जगह ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बना रही ये sort of जिस जस्ट लाइक आपने जैसा बबल सॉल्व किया. बबल सॉर्ट में जब एक बार बबल आप कॉल करते हैं तो सबसे मैक्स वैल्यू सबसे एंड वैल्यू अपनी असल पोजीशन बनाए. ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जब हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वो कहीं मिडिल में आता है. आपने नहीं है वैसा करते वाला मिडिल में भी हो सकता वो एंड पे भी जा सकती है. रैंडम है. क्योंकि रैंडमली चूज किया तो उसने रैंडमली आप चूज करें आप अनलकी हो और आप वहीं पिक करें. ये बात समझा? अब जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है बताइए वो ये कि
there is a very high probability कि मैं पिवट सेलेक्ट करता हूँ, और वो ऐसा पिवट सेलेक्ट होता है जो कि तकरीबन पार्टीशन इक्वल करता है, तकरीबन इक्वल करता है। तकरीबन इक्वल का मतलब समझते कितना? तकरीबन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विल लीड यू टू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओके? और वो ये है कि So here is the idea. By the way, ये पार्टीशन वाला काम किया है, इसे कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन करने के बाद मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल वही दोबारा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आप एक्चुअली हमने क्या करना है? पार्टीशन करने का कंपोजिशन क्या करता है? बड़े वाले इधर नहीं देता है, छोटे वाले इधर देता है। पार्टीशन करने के बाद एसेंशियली मैंने क्या करना है? एग्जैक्टली सेम काम करना है कुछ सॉर्ट का, लेकिन अब इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए। सो आई विल पार्टीशन करने के बाद मैं दोबारा क्विक सॉर्ट कॉल करूंगा, ठीक है? तो जो पार्टीशन एल्गोरिथम है ना, ये मुझे एक इंडेक्स रिटर्न करता है जिसको कहते हैं अगेन आप समझ लो सेलेक्टेड इंडेक्स। सेलेक्टेड इंडेक्स का मतलब है कि पार्टीशन करने के बाद ये जो पिवट वैल्यू थी ये मैंने किस इंडेक्स पर रखी, ठीक है? तो ये ऐसा ही रखता है और फिर क्विक सॉर्ट हम दोबारा कॉल करते हैं इस अरे के ऊपर, लेकिन अब ये कॉल होता है S से लेकर SI तक, SI -1 तक, और दोबारा कुछ शॉर्ट कॉल होता है A से लेकर A में SI +1 से लेकर E तक। बस मैं ये बस 3 लाइन में होता है। ये 2 रिकर्सिव कॉल है और ये एक पार्टीशन का मेथड है। जो पार्टीशन का मेथड है ये आपका होमवर्क है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है? ये आपके अगला जो क्विज है जो सेकंड है उसमें इस तरह के सवाल होंगे। सर कोड से रिलेटेड या कोड से रिलेटेड या लॉजिक से रिलेटेड? क्या? कोड से रिलेटेड भी और लॉजिक से रिलेटेड, ओके? ऑलराइट। अच्छा, इसके एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन है जो कि मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ आई वांट टू फिनिश स्टार, ओके? ऑलराइट, लुक एट दिस, ठीक है? This algorithm I can prove you and I will prove you in the coming class, okay? जब मैं इसका एक क्विक सॉर्ट का डिटरमिनिस्टिक, ठीक है? ये जो एल्गोरिथम है ना वो expected O of n log n है। What is expected O of n log n? कहते हैं एवरेज केस, ठीक है? यानी कि तकरीबन अगर मैं बहुत सारी यानी तकरीबन 80 to 90 to तकरीबन 95% जो इनपुट्स हैं उन पे तकरीबन n log बस में और प्रोबेबिलिस्टिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और एल्गोरिथम है इसका नाम है मर्ज सॉर्ट। जी, मर्ज सॉर्ट क्या करता है? मर्ज सॉर्ट का ये पहले पार्टीशन करता है, उसके बाद रिकर्सिवली इस पे सॉल्व करता है, रिकर्सिवली सॉल्व करता है, ठीक है? जो मर्ज सॉर्ट का आइडिया वो बहुत ही मजेदार आइडिया है। वो कहता है कि अज्यूम करो कि मेरे पास पहला हाफ सॉर्टेड हो गया है और दूसरा हाफ सॉर्टेड, तो क्या आप इन दोनों को मिलाकर एक सॉर्टेड बना सकते हैं? कैसे? यानी मैं आपको बेटा एक बता दूं कि ये वो इसी से इंस्पायर है, ये अरे सॉर्टेड है और ये अरे पहला देखे तो मैं क्या एक नई अरे कर सकता हूं जो कि इन दोनों का मर्ज करना बहुत इजी। कैसे? उसका पहला इसका और इसको कंपेयर किया, जो छोटा है उसको यहां रख दिया, उसका इंडेक्स आएगा, बस ये काम। और जो फेल होगा जो पहले खत्म हो नहीं बाकी सब उठा के आएगा, बस है, ठीक है? ऑलराइट, सो मर्ज सॉर्ट का आइडिया ये कहता है जी वो कहता है रिकर्सिवली सॉल्व करो दोबारा से मर्ज सॉर्ट, लेकिन ए ये था ना S और E पास होगा, तो वो कहता है S और यहाँ पर S प्लस E डिवाइड बाय 2, ओके? सर इसको पास क्विक सॉर्ट वाली रे होती है, क्विक सॉर्ट वाली ये रे सर इसका एंडिंग होगा उसका स्टार्टिंग नहीं होगा, अभी करता हूँ नहीं ये जो रे आपने
ये हो जाएगा दोबारा मर्ज सॉर्ट और यहाँ पे हो जाएगा अरे, ये आ जाएगा s प्लस e डिवाइड बाय 2 प्लस 1 से लेकर कहाँ तक e, ठीक है जी। ऑलराइट, सो आइडिया क्या है, सुन लीजिए, आइडिया क्या है कि ये मुझे रिटर्न करता है एक वेक्टर और ये एक और रिटर्न करता है वेक्टर। ओके, वेक्टर इज एन अरे। या तुम्हें क्या सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या बात समझ में नहीं आई? कितनी शर्म की बात, इसमें क्या बात थी जो समझने में मुश्किल हो जाती? तुम्हारे पास ये एक अरे है जो सॉर्टेड है और ये एक अरे है और सॉर्टेड है, और एक और अरे बनानी है जो इन दोनों का मध्य है। कैसे करोगे मैं? यहाँ पर एक वैल्यू है 1 3 5 7 और ये है 2 4 6 8। हाँ जी, कैसे सॉर्ट करोगे? इन दोनों को मर्ज कैसे करोगे? इसका पहला इसके पहले से कंपेयर हुआ, अगर जो छोटा वाला है वो वहां रख दिया और इसका पॉइंट आगे कर दिया, मुझे सी बात जी। ये 3 है, ये 4 है, इसको इधर रखेंगे, 2 को इधर रखेंगे और इसका पॉइंट आगे कर देंगे, सी बात। तो कौन सी बात करेंगे? तो बात आप हमसे पूछिए प्लीज, ठीक है? आई एम सॉरी बेटा, आप मुझसे हमें हो सकता है वो किसी और को भी मुझसे बोले, ठीक है? अच्छा, सो मर्ज सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो एक सॉर्टेड अरे रिटर्न करता है, उसको हम कहते हैं ये वेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है? वेक्टर ऑफ हाँ नहीं, तो सॉर्ट करने की जरूरत क्या है? सॉरी, लेकिन दो डिफरेंट सॉर्टेड होंगे। कौन सॉर्ट? हाँ ये बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ये मर्ज सॉर्ट, ये मर्ज सॉर्ट, मैं कह रहा हूँ ये अरे सॉर्ट और ये सॉर्ट तो फिर मैं सॉर्टेड बना सकता हूँ, ठीक है? वरना ये एप्लीकेबल नहीं, ओके? एक मर्ज का स्टेप इस तरह काम करता है ना? अच्छा, जो हमारा एल्गो है वो एल्गो ऐसे काम करता है, तो वो कहता है जी पहले मैं पहले हाफ को सॉर्ट करूंगा और जो उसका आंसर आएगा वो मैं एक वेक्टर में सेव कर देता हूँ, फिर वो दूसरे हाफ का वो आंसर आता है उसको v2 में सेव, ठीक है? इन दो में सेव करने के बाद फिर वो क्या कर देता है, इन दोनों को मर्ज करता है, मर्ज करता है किसके अंदर? इस a के अंदर, ओके? v1 v2, ओके? और ये जो मर्ज का प्रोसीजर ये कौन सा वाला है जो हमने अभी यहाँ पर दिखाया, ओके? आपकी मर्ज सॉरी ये रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव कॉल है, ठीक है? यहाँ पर एक बेस केस होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है? वो आप करोगे, ठीक है? तो बाद में इसकी वर्किंग किस तरह होती है? इसकी वर्किंग इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल ये मैं 4 साइज की अरे लेता हूँ या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंडम वैल्यू बताया, जल्दी से 135 7 minus 7 6 2 4 0 44 1 की जगह से हम यूनिक करते हैं 7। तो ये करता है, ये कहता है जी इसको सॉर्ट करने से पहले इसे सॉर्ट करो, पहले इसे सॉर्ट करो, ठीक है? और वो कहता है इसको भी सॉर्ट, ठीक है? यानी आखिर साथ ही ये पहले रिकर्सिव कॉल दोबारा इस हाफ पे कर देता है, कहता है पहले इसको सॉर्ट करो, फिर ये किसको कॉल कर देगा? ये इसके हाथ में लगाएगा, इसको वैसा, ठीक है? और फिर क्या करेगा? फिर ये इसके हाथ को कर देगा, ये बात सुनाई? यानी यहाँ पर आ गया ये 135 minus 7 6 और ये आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 135। यदि इंडिविजुअली एक साइज का डाटा दें तो बेस का एग्जाम होता है, और बेस क्या था जी एक ही साइज है, एक साइज हमारा पहले से, ठीक है? अब जब सॉर्टेड होगा तो वो इन दोनों को मर्ज करेगा, यानी वापस रिटर्न कॉल आएगी और रिटर्न कॉल आएगी इसकी सिर्फ एक वेक्टर में सिर्फ एक वैल्यू होगी, इस वाले में v1 में क्या आएगा 1 और v2 में क्या आएगा, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या ही आएगा, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये वापस आएगा ये एज इट इज रहा, यहाँ पर ये -7 और 6 के ऊपर दोबारा कॉल गई, ये दोबारा से -7 में कन्वर्ट होगी और ये 6 में कन्वर्ट होगी, ये भी पहले सॉर्टेड है, तो ये दोबारा से दोबारा इन दोनों में मर्ज हो जाएंगे, कितना होगी -7 और ये 6, और अब ये इन दोनों पे मर्ज कर लो, तो ये हमारा v1 आएगा और ये हमारा v2,
तो सॉर्ट करेंगे तो कैसे सॉर्ट होगा? -7 1 6। अब ये कॉल वापस ऊपर जाइए, यहाँ पर आगे सॉर्टेड होंगे, अब इसके ऊपर लेकर सब कॉल, ठीक है? जो ट्री की कॉल होती है वैसे वापस जाती है। ये बस ना? अच्छा, ये जो मर्ज का प्रोसीजर है, ये कितना टाइम लेता है? एन टाइम लेता है। वाई एन टाइम बताया? अगर आप पास ये अरे n/2 साइज की, ये साइज है n/2 साइज की, तो मर्ज करने में कितना टाइम लगता है? n टाइम। व्हाई? जो एक कंपैरिजन करके एक रख देता है, तो वो तकरीबन एक n साइज होता है। तो इस अगर इस लेवल को तुम देखो, तो इस लेवल पर कॉस्ट आ रही है कितनी? n। अगले लेवल पर बंदी हमें 4 अरे होंगे, लेकिन मर्ज करने में दोबारा n ही पाना, इधर भी अंदर। तो ये नीचे जाते जाते ये कितने लेवल नीचे आएगा? log n लेवल नीचे आएगा। तो n y log n में से अरे का साइज जो है वो हाफ होता है, ठीक है? तो it will take how much levels to finish to become 1 log n, और ये n हर एक लेवल पे कॉस्ट आ रही है n, ये कितना हो गया? ओके, तो अगर ये ऑड नंबर हो तो doesn't matter, twice or levels doesn't matter, 2 log n doesn't matter, okay? All right, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, and that will be the hint for solving the star problem. ये आपके पास पूरा मैप है, ओके? Try to understand this. अगर मैं आपको कहूं कि उसको मैं x की बेसिस के ऊपर सॉल्व कर दूं जिस तरह तुमने कहा था, ठीक है? लेकिन मैं कहूं कि अब मैं जिस तरह मर्ज सॉर्ट जिस तरह काम करता है ना, मैं एग्जैक्टली उसके रेप्लिका के बारे में आपको बता रहा हूं, ओके? एक बात बताए, यहां से और यहां से इधर का सॉल्यूशन अगर मेरे पास आ गया और इधर का सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, यानी इस पोर्शन का सॉल्यूशन अगर मुझे मिल गया, यानी कौन सा मेरा क्लोजेस्ट पेयर है, और इस पोर्शन का भी मुझे क्लोजेस्ट पेयर अगर मिल गया है, ठीक है? तो समझा? बाकी तरह के आपने अपने पूरी पैनोरामिक पिक्चर, पहला काम क्या किया, मैंने उसको एक्सेस के बेस पर सॉल्व कर दिया, ठीक है? फिर मैंने कहा कि मुझे इस हाफ रेंज में क्लोजेस्ट पेयर दे दो और इस हाफ में हमें क्लोजेस्ट पेयर दे दो, ठीक है? लेट्स से कि हमें रिकर्जन ला कर दे, जैसे मर्जी कर दे। अब हमारा क्या काम रहता है सर? मर्ज करना, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ का क्लोजेस्ट पेयर मिल जाए और यहाँ का क्लोजेस्ट पेयर मिल जाए, तो क्या मैं इस, तो मेरा आंसर क्या? नहीं, मुझे इस रेंज का इस पोर्शन का क्लोजेस्ट पेयर मिल गया और इस का भी क्लोजेस्ट पेयर मिल गया, तो क्या मुझे ओवरऑल क्लोजेस्ट पेयर मिल सकता है? यस सर, दोनों कंपेयर करने क्या? कंपेयर करके छोटा रखते हैं। इनमें दोनों कंपेयर करके छोटा रख ले तो वो हमारा आंसर होगा। ये बात ठीक है? वो कह रहे हैं इस रेंज का तुम क्लोजेस्ट निकालो और इसका क्लोजेस्ट निकालो और जो मेरा आंसर इन दोनों का मार्च आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये बात ठीक है? गलत है। सही है। 2 पॉइंट्स गलत है। गलत इस तरह से है बेटा कि यहाँ हमारा क्लोजेस्ट पेयर निकला ये, यहाँ से क्लोजेस्ट पेयर निकला ये, ठीक है? तो तुम कह रहे हो कि ये क्लोज है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक x पड़ा होता है यहाँ पर और एक x पड़ा होता है यहाँ पर, आप ये रुल गए। यानी आपको अगर इसका सॉल्यूशन मिल भी जाए और इसका सॉल्यूशन मिल भी जाए तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है एक x इस पोर्शन में पड़ा होता और एक x इधर पड़ा होता। विच मीन आपको यहाँ पर यहाँ के हर पॉइंट के लिए यहाँ से कंपेरिजन करना पड़ेगा। मर्ज विल नॉट वर्क, है ना? लेकिन आप तरकीब का और तरकीब ये कि हमें काम इसमें से फॉर एग्जांपल मिनिमम निकाला और इससे मिनिमम निकाला, ओके? फॉर एग्जांपल ये मिनिमम आया कि 5 लाइट ईयर और ये आया फॉर एग्जांपल 7 लाइट ईयर, ठीक है? तो मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, वो ये बताएं कि यहाँ से जो मैंने सारे कंपैरिजन करने हैं, इधर से सारे पॉइंट्स का इनसे कंपैरिजन करना है, तो मुझे ये बात बताओ कि इज इट पॉसिबल कि यहाँ से जो मैंने ये कंपैरिजन इधर के वाले स्टारों का करना है
तो इज इट पॉसिबल कि मैं कोई ऐसा स्टार आ जाए जो कि इधर से 5 डिस्टेंस के बाद, ये देखो इधर क्लोज पेयर आया 5, इधर क्लोज पेयर आया 7, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन से अगर मैं इधर वाले स्टारों का डिस्टेंस लूं तो 5 से दूर जितने भी पड़े हुए वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। ये सब बात सुना गई? इसका मतलब है मैं ये एक लाइन बनाता हूं, इस लाइन से इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट है सबको इग्नोर मारता हूं। ऑलराइट, एग्जैक्टली यही बात इस साइड में भी ट्रू है कि यहां से 5 वाला मैंने उठाया और यहां वाले जितने भी पॉइंट थे सारे इग्नोर मारता। ऑलराइट, अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं यहां से और यहां से, इधर चले पड़े। ये समझ में आएगा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो सिर्फ पॉइंट्स पड़े हुए थे वो पड़े हुए थे फॉर एग्जांपल n/4 और यहां पॉइंट पड़े हुए थे n/4। ओके, तो बेटा यहां कितने पड़े होंगे? n/4 यहां पड़े होंगे और n/4 यहां पर। अब अगर इनमें भी तुम पेयर बाय पेयर चेकिंग करोगे तो वो अगेन n/4 स्क्वायर टाइम ले जाएगा व्हिच इज n²/60। अगेन यू आर स्टक। ये बात समझ? लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। अब देखिए, मैं यहां पर इसी 5 डिस्टेंस के स्क्वायर और इधर भी 5 डिस्टेंस के स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस। यहां पर स्टार्स हैं और यहां पर भी स्टार है। ओके, मैं इसमें जूम कर और जूम करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये स्क्वायर, ठीक है। ये कितना, ये स्क्वायर जो है वो कितने बाय कितने का? 5/5। ये भी 5 है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो भी कोई 5/5 का स्क्वायर है, इसका जो क्लोजेस्ट स्टार हो सकता है यहां पे जो स्टार इसके साथ, वो या तो यहां से कोई पेयर आ सकता है या यहां से कोई पेयर आ सकता है या यहां से कोई पेयर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इधर से कोई स्टार का इससे कोई मिनिमम पेयर है, ये भी नहीं। ये बात सुनाई? ये बात सुनाई? नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज, ओके, वो ये कि ये जो तुमने एक 5/5 का स्क्वायर बनाया ना, गिवन दिस इंफॉर्मेशन कि यहां पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 है, ओके। यहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि लेट्स से 50 स्टार्स आ जाए? मुझे इस बात का जवाब 25 आए। नहीं, इस जगह पर मैक्सिमम कितने स्टार्स आ सकते हैं? मुझे बात जवाब 25 भी नहीं आ सकते। हाँ, तुम कह रहे हो 1 आ सकता है? वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये बात है, ये 5/5 है ना, ये 5/5 है तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? 5 ही होगी। ये 5 से थोड़ी ज्यादा होगी। तो तुमने जो बात की कि 1 से ज्यादा नहीं आ सकते, एक्चुअली 1 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन क्या 2 से ज्यादा आ सकते हैं? एक्चुअली शायद 2 से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि फिर उनका डिस्टेंस 5 से कम हो जाएगा, which means कि यहाँ पर जो मैंने ये स्क्वायर बनाए उनमें जो नंबर ऑफ स्टार्स होंगे वो 5 से या 3 से ज्यादा नहीं होते। अब the only thing I have to compare is कि इसके हर बॉक्स में आइटरेट करो, उसको सिर्फ इसके नेबरिंग 1, 2, 3 से कंपेयर करो। ये कितने पॉइंट्स हैं? n/4 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट को मैक्सिमम मैंने कितने से कंपेयर किया? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। कितने हो गए? 9। So n/4 times 9 that is equal to 9n/4 that is equal to O of n। सर बट कंपेयर तो सारों को करना है ना। कंपेयर सारों को करते, फिर वो अगेन n/4 पॉइंट्स को हर पॉइंट को हमें 9 पॉइंट से कंपेयर करना है। That is equal to O of n। सर ये तीन वाली बात समझ लीजिए। Sorry? इसमें 3 स्टार जो होते हैं। 3 स्टार हो। गिवन दिस इंफॉर्मेशन कि इस डिस्टेंस या इस पूरे पोर्शन का जो डिस्टेंस निकला है वो 5 से ज्यादा नहीं है, ओके। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो पॉइंट्स है ना वो 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों सर? कि आपके पास ये 5/5 का स्क्वायर बनाया ना, आपको ये पता है कि एक स्क्वायर में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 5
Yes. ये होगा ना 5 और 5 भी ये कौन सा है आपका डायगोनल होगा। अगर ये 5 है ये 5 है तो ये कितना हो सकता है 5 अंडर रूट मेरे ख्याल में 50 तो जो कितना होता है वो 7 पॉइंट समथिंग है ना। तो अगर एक पॉइंट मैं रखता हूँ दूसरा पॉइंट रखता हूँ 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं है वरना वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। आपने कहा था कि मिनिमम डिस्टेंस 5 है तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आपका जो है वो जो आपकी जो मिनिमम वैल्यू वो स्टार्स एंड